हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है वीलुकअप फंक्शन। आप सभी लोग एक्सेल में यूज करते होंगे, तो ये हमारा क्या है, बेसिक टू एडवांस के लिए इसे कोई भी सीख सकता है। या आप बिगनर हो, आप बिगनर लेवल पे वीलुकअप सीख रहे हो तो ये आपके लिए भी यूजफुल है। अगर आप एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए भी यूजफुल है। काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है वीलुकअप, जो वर्टिकली इन चीजों को सर्च कर लेता है। सबसे पहले हम वीलुकअप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वीलुकअप के फंक्शन में क्या क्या इसमें चलता है, तो मैं आपको सबसे पहले बात करूं तो वीलुकअप क्या फंक्शन है, वीलुकअप किस तरीके से वर्क करता है, ये सब कुछ आज हम इसमें सीखेंगे। और हम 11 टाइप से वीलुकअप को यूज करेंगे। ओके, तो चलिए अगेन मैं आप लोगों का वेलकम करता, तो हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक हमारा सीट टू में एक डेटा है, मैं ये आपको दिखा लेता हूं। तो ये हम पे कोई डेटा है जहां पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, रीजन है एंड क्वालिटी सोल्ड है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग जो भी मेरे पे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग मैं क्या देखूंगा, इसमें प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कौन सा हम पे प्रोडक्ट है। ओके, सिंपल सा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो इस फंक्शन से मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि कौन सा हम पे कौन सा प्रोडक्ट है, क्या उस पे आईडी के अकॉर्डिंग हम इसमें सर्च कर लेंगे। तो मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले वीलुकअप फंक्शन मैं आपको दिखा लेता हूँ। जैसे आप अपने कीबोर्ड पे इक्वल टू, आपको एक्सेल में ये पता होगा, अगर आप बिगिनर हो एक्सेल में तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई सा भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एक्सेल में तो आपको इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। ओके, इक्वल टू के बाद सभी फॉर्मूले जो भी होंगे आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, वी इक्वल टू वी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी लुकअप, जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे वी एल, तो यहाँ पे मैं टैब का यूज करूंगा, तो मेरे यहाँ पे फंक्शन आ चुका है। वी लुकअप यहाँ पे बता रहा है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद टेबल एरे, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, यहाँ पे इसके बाद रेंज लुकअप। ओके, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिस चीज को आप लुकअप करना चाहते हैं, जिस चीज को आप देखना चाहते हैं। टेबल एरे, जहां आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। और कॉलम इंडेक्स, सबसे मेन बात है इसमें कॉलम इंडेक्स। वी लुकअप आपका क्या कर लेता है, कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछ देता है कि वी लुकअप राइट टू लेफ्ट वर्क करता है या लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख ले, वी लुकअप आपका कहां से चलता है, यहां से आपका यहाँ के लिए चलता है, लेफ्ट से आपका राइट के लिए चलता है। आप ये देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन। तो आप यहाँ पे देखते हैं हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका राइट एंड ये हो गया आपका लेफ्ट। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये आपका राइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। देन फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे आपने कॉलम इंडेक्स डालना होता है। आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आपका लेफ्ट टू राइट आपके लिए वर्क करता है, यहाँ से देखना स्टार्ट कर लेता है एंड यहाँ के लिए आ जाता है, राइट के लिए आ जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ पी। यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट आईडी है वो मुझे यहाँ पे चेक करनी है, 007 है, इसको मुझे चेक करना है। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको बोर्ड से हटा लेता हूँ, ये थोड़ा अब आपके लिए काफ़ी परफेक्ट होगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू के साथ वी लुकअप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वी लुकअप फंक्शन एंड लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है। लुकअप वैल्यू ये है हमारे लिए टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, मुझे इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद टेबल एरे के बाद आप चाहें तो यहाँ ऊपर से ले लीजिए, आप नीचे से आप इंक्लूडिंग इसमें आप हेडिंग इंक्लूड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपके पास बात है। कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स में मुझे क्या देखना, ये आपका कॉलम इंडेक्स हो गया 1, जहाँ पे आप हमारे पास सबसे स्टार्ट है। देन उसके बाद 2, 3, 4। तो इस टेबल में आपके पास कितना कॉलम इंडेक्स है, 4 आपके पास यहाँ पे कॉलम है। तो मुझे क्या देखना है, इसमें से 2 देखना है, तो दूसरे वाले कॉलम में मुझे देखना है, तो आप यहाँ पे 2 प्रेस कर लेंगे। ओके, ये आपका सिंपल सा है। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेट के लिए एंड एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 और 1 का यूज कर सकते हैं। 0 अगर आप इसमें यूज करेंगे एंड 1 आप इसमें यूज करेंगे, तो 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या आ गया है, जैसे आपने देखा था P1007 पे कौन सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आ गया इसमें लैपटॉप। ओके, आप यहाँ पे से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लैपटॉप काफी जगह पे है, मैं यहाँ पे 2 डाल के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंटर काफी अच्छे से शो हो रहा है।
एंड इस टाइप से आप इसमें और चीज़ें भी देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे एक और, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा इसको कंट्रोल के साथ इसको पेस्ट किया एंड यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। देन इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ये क्या था यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ अब मैं आपको यहाँ पे हल्का सा प्रोडक्ट ही लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट आईडी को हटा के प्रोडक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या चेक करेंगे भाई, यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सोल्ड में देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं QTY कर लेता हूँ। ओके, आप समझ जाना ये पे क्वांटिटी सोल्ड का है। देन यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी लूँगा आपका माउस। सपोज मैं माउस को यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कितनी मेरी क्वांटिटी है, कितनी मेरा माउस क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा एंड वी लुकअप का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वी लुकअप एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या हो गया की बार हमारे लिए माउस। देन उसके बाद टेबल एरे। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये गलती मत करना, जहाँ से आपने देखना आप उसके जो उसके नेक्स्ट वाला पार्ट है, आफ्टर वाला है, उसी वाले कॉलम से वो सर्च करना। इसके बैकवर्ड के लिए नहीं आएगा ये हमेशा, जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी जिस भी कॉलम है उसके फॉरवर्ड के लिए ये सर्च करने लग जाएगा, बैकवर्ड के लिए ये सर्च नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे माउस करेंगे एंड यहाँ पे आपने जो क्वांटिटी की जगह पे आप अगर प्रोडक्ट आईडी सर्च करेंगे तो ये वर्क नहीं करने वाला। ये इसके कुछ क्राइटेरिया या आप रूल समझ सकते हैं इनको, ये कुछ वी लुकअप के रूल हैं। मैंने हमेशा बोला है आपको कि ये लेफ्ट टू राइट ही वर्क करेगा, राइट टू लेफ्ट के लिए नहीं जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट ही यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे टेबल एरे। टेबल एरे अब हम यहाँ से ले लेते हैं, सबसे इजी टेबल एरे मैंने यहाँ से ले लिया। तो टेबल एरे के बाद आपने यहाँ पे दिखा होगा मैंने इस चीज़ को भी इंक्लूड कर लिया। इसमें आपको जिस चीज़ को लुकअप किया है आपने उस चीज़ को इंक्लूड करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो मुझे तीसरे कॉलम में देखना है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इसके अकॉर्डिंग, जैसे ही आप टेबल एरे अपना सर्च करोगे, आप टेबल एरे सिलेक्ट करोगे जहां तक, तो जहां से आपने स्टार्ट किया अपने टेबल को वहीं से आपका कॉलम इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। आप ये नहीं कि आप ये 1 है एंड ये 2 है, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप यहां पर से करेंगे तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर से किया, जहां पे ये पॉइंटर है मेरा माउस का, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा 1 एंड ये हो गया हमारा 2 एंड ये हो गया हमारा 3 कॉलम। ओके, तो यहाँ पे इसने क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज। देन ओके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे माउस का ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ तक हो चुका है, बेसिक आपने देख लिया है कहाँ से कहाँ तक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मल्टीपल कॉलम में भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ इतने से पार्ट को एंड यहाँ पे कर लूँगा इसको पेस्ट। ओके, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे से अगेन इसको यहाँ पर से मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे इस टाइप से। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं अपनी प्रोडक्ट आईडी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा P1015 को हम इसमें देख लेते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद प्रोडक्ट है हमारा, तो अगेन यहाँ पे हम वी लुकअप करेंगे, वी लुकअप का यूज करेंगे। तो हमारे लिए लुकअप वैल्यू क्या होगी, अगेन प्रोडक्ट आईडी एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे कॉमा का यूज होगा। फ्रेंड्स आपसे एक्सेल में फॉर्मूला आपको अपने आप बता लेगा कि आपने कब यहाँ पे कॉमा यूज करना है, कब आपने यहाँ पे टेबल एरे सिलेक्ट करनी है, कब आपने कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉमा को मैं रिमूव कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लुकअप वैल्यू वाला हाईलाइट होकर आ रहा है। इसका मतलब है अभी हम लुकअप वैल्यू वाले पार्ट पे हैं। जैसे आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो आप देख सकते हैं हम अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं टेबल एरे, ये टेबल एरे यहाँ पे हाईलाइट होकर आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले मुझे इसके अकॉर्डिंग देखना है, मैं इसको यहाँ पे टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद मुझे कॉलम इंडेक्स, इसके बाद मुझे प्रोडक्ट देखना है। तो अगेन यहाँ पे कॉलम इंडेक्स मैंने यहाँ से शुरू किया तो ये मेरा कॉलम क्या हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा मेरा सेकेंड। तो मैं इसको यहाँ पे चूज कर लूँगा सेकेंड। देन उसके बाद यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं ये 0। तो ये मेरा माउस आ चुका है। अगेन यहाँ पे रीजन के लिए मैं सेम यहाँ पे यूज़ करूँगा वी लुकअप एंड यहाँ पे लुकअप वैल्यू अकॉर्डिंग। हमारी लुकअप वैल्यू अब यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप प्रोडक्ट आईडी से देख रहे हो तो अब आपकी लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप माउस से देख रहे हो तब आप अपने लुकअप वैल्यू को माउस रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको अगेन यहाँ पे टेबल एरे, अब टेबल एरे सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है मैंने यहीं से, क्योंकि मैंने लुकअप वैल्यू मेरी इसी में इंक्लूड है। तो मुझे जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू इंक्लूड होगा तो वहीं से आपने स्टार्ट कर लेना है सर्च करना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद मुझे चाहिए इसका रीजन। तो मैं यहाँ पे ये थर्ड कॉलम में आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3। ओके,
देन उसके बाद यहाँ पे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड यहाँ पे एंटर हिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी से यहाँ पे आप वी लुकअप फंक्शन को, बेसिक है जो वी लुकअप का, आप यहाँ पे सीख पा रहे हैं। वी लुकअप की हमारा बेसिक वाला सीरीज है जो मैंने आपको बताया था कि 11 टाइप्स के यहाँ पे वी लुकअप को हम यूज करेंगे, बट ये सबसे पहला है हमारा बेसिक वाला। यहाँ से आपका जो एक लेवल है वो वी लुकअप आपको समझ आने लग जाएगा कि वी लुकअप किस तरीके से यूज हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे वी लुकअप हमारा लुकअप वैल्यू अगेन हमारा ये है, देन यहाँ पे कॉमा एंड यहाँ पे टेबल एरे, देन उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मैंने कहा था, और जब जहाँ से आप अपने टेबल एरे को स्टार्ट करोगे वहीं से आपको कॉलम इंडेक्स भी देने पड़ेंगे 1 2 3 4, और ये टोटल मेरा क्या है क्वांटिटी सोल्ड मेरा 4th वाले कॉलम में। देन उसके बाद यहाँ पे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड देन एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजी से आपका यहाँ पे जो काम था वो हो चुका है। तो ये था आपका वी लुकअप बेसिक सा फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, तीनों में अलग अलग फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज किए। यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे आपका फॉर्मूला बार है, यहाँ पे आप फॉर्मूले को देख सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए आप। देन उसके बाद नॉर्थ वाला भी है एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सोल्ड के लिए भी तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाए हैं। बट आगे आगे हम क्या करेंगे, जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, ये अभी आपके लिए बिगनर है, बिगनर लेवल पे है। जब हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे तब हम क्या करेंगे, हम एक ही फॉर्मूले से इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। कहीं पे मुझे लॉक करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें हम आगे आपको सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका बेसिक वाला हो गया, ये आपने काफ़ी अच्छे से सीख लिया। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। जो फॉर्मूला था हमारा, ये था हमारा वी लुकअप प्लस इफ एरर। तो कभी कभी क्या हो जाता है, आप ऐसी वैल्यू सर्च करना लग जाते हैं कि जो आपके टेबल में है ही नहीं। तो वहाँ पे इस केस में जो आपका वी लुकअप फंक्शन है वो आपको NA नॉट एप्लीकेंट, इसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेंट, वो आपके उसमें दे लेता है। तो इस नॉट एप्लीकेंट की जगह पे हम एरर ही समझ लीजिए इसको, हम कुछ और जो अपने इसमें डाल सकते हैं, नॉट इन लिस्ट, ये इस टाइप का हम जो मैसेज है उसको हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से वो चीज़ यूज होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगेन, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ID, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ID। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको चेंज करूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा आपका प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको इस टाइप से यहाँ पे इसको बॉक्स भी दे लेता है हम यहाँ पे। आप इसको ऑल बॉक्स में सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ID चेक करूँगा, जो मेरा नेम है इसमें 10112 या 1012, आई थिंक ये नेम होगा इसमें 1012। मैं इसको यहाँ पे चेक करूँगा वी लुकअप के यूज से, वी लुकअप। देन उसके बाद मैंने अगेन आपको बताया जो हम बेसिक सा फॉर्मूला सीख रहे थे, किस तरीके से यूज करते हैं लुकअप फंक्शन, जो हमने लुकअप वैल्यू करनी है। देन उसके बाद टेबल एरे में यहाँ पे इसको दे लूंगा एंड यहाँ पे मैं फास्ट करूंगा थोड़ा। यहाँ पे मैंने दे दिया कॉलम इंडेक्स, आपके लिए यहाँ पे पता होगा कौन से उसमें प्रोडक्ट है, तो हमारे दूसरे उसमें प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर लूंगा। ओके, कॉलम इंडेक्स के लिए आप ट्रू एंड यहाँ पे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद एंटर हिट। यहाँ पे आपके पास रैम आ रही है, आप इसको राम मत पढ़िए, ये रैम है। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट नेम है वो आ चुका है प्रोडक्ट ID के अकॉर्डिंग। बट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे आपके पास सपोज मैं यहाँ पे 1017 का कोई मैं डेटा यहाँ पे डाल दूँ, तो यहाँ पे देखिए एरर यहाँ पे आ चुका है। इस एरर को रिमूव या रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास NA की जगह पे नॉट इन लिस्ट आ जाए, कि ये हमारे लिस्ट में है ही नहीं, ये मुझे यहाँ पे शो हो जाए। या इस एरर को रिमूव, इस NA को मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर का शो आ रहा है, अब वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला और फंक्शन, ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास है नहीं। यहाँ पे सबसे अच्छा सा है, इसको यहाँ पे आप आ जाइए एंड इसको डबल क्लिक करिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसमें इफ एरर, अगर यहाँ पे कहीं पे आपको शो हो रहा है तो ये आप इसको क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा इफ एरर ऑन हो चुका है। सबसे पहले हमें वी लुकअप से पहले हमें इफ एरर का यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, इफ एरर का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ एरर एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इफ एरर की जगह पे हमने वी लुकअप, जो वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट होकर इसकी जगह पे मैंने वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या हम पे हाईलाइट होकर आ रहा है, वैल्यू इफ एरर। अगर यहाँ पे वैल्यू इफ एरर होगी तो हम यहाँ पे, अगर आप ब्लैंक देना चाहते हैं आप यहाँ पे सिंपल सा डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दीजिए एंड इसको
एंटर हिट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके देखिए ब्लैंक आ रहा है, बट मैं यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कोई मैसेज छोड़ सकते हैं इसको, नॉट इन टेबल या नॉट इन लिस्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, नॉट इन लिस्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए आपका सिंपल सा नॉट इन लिस्ट यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई सा भी चेंज करेंगे, सपोज आपने 1-4 चेक किया और आपके पास ये प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट है आपके पास, तो सेकंड में यहाँ पे चेक करूँगा 119, गलती से मैंने यहाँ पे इसको 1, तो नॉट इन लिस्ट बता रहा है। तो ये हम पे एक्यूरेट यहाँ पे इफ एरर का इस तरीके से यूज होता है, आप देख सकते हैं। आप किसी भी एरर वैल्यू को यहाँ पे इफ एरर की हेल्प से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप फ्रेंड्स आपको ये VLOOKUP प्लस इफ एरर वाला फंक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा एंड आपने इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा। इसको सेशन को आप कर रहे होंगे, देन आगे भी करते रहिए। तो चलिए हम शीट 4 में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आपके आ गया VLOOKUP प्लस कॉलम। अभी तक हमने क्या सीखा शीट 3 में, शीट 3 में हमने सीखा यहाँ पे VLOOKUP प्लस इफ एरर। ओके, तो हमने इस फंक्शन को अभी यूज किया। अब हम क्या करेंगे, VLOOKUP के साथ कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे। तो कॉलम फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इक्वल टू करिए, कॉलम फंक्शन किस तरीके से वर्क है करता है। तो यहाँ पे कॉलम्स है, देन उसके बाद ये क्या, रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम इन एन एरे और रेफरेंस। सेकेंड है आपका यहाँ पे कॉलम, रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ रेफरेंस। दोनों को हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस में इसका दे लेता हूँ 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस दिया, तो यहाँ पे बता रहा है 8। तो 8 पे क्या है, तो 8 यहाँ पे बता रहा है। 8 किस हिसाब से बता रहा है, तो ये पूरे वर्क शीट से जब आपने किसी भी कॉलम का रेफरेंस देखना हो, तो पूरे वर्क शीट से पूरी सीट से जितना ए से स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए एच पे 8 आता है, अगर आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसने 8 नंबर का रेफरेंस दे दिया। ओके, यहाँ पे तक हमने किया इसको। देन उसके बाद हम पे नया था कॉलम्स नेम्स है, तो कॉलम्स याद कर, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे बोल रहा है कॉलम्स का मैं अगर आपको दिखा लूँ, तो रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम्स इन एन एरे और रेफरेंस। तो ये क्या देते हैं, जितने भी एरे में आपने जो भी एरे सेलेक्ट किया है, तो उसमें रिटर्न करेगा जितने भी उसमें कॉलम होंगे। तो चलिए किस टाइप से होगा यहाँ पे देखते हैं। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ, H10 से K10 तक, एंड पैरेंथेसिस क्लोज एंड सिंपल एंटर इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे कितना दिया है रिटर्न में 4। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया था, और तो यहाँ पे इसने रिटर्न में क्या दे दिया, आपका 4 दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सपोज मैं इसको ले लूँगा यहाँ पे तक H10 से यहाँ पे, और सपोज सॉरी यहाँ से मैं H10 से यहाँ पे ले लूँगा K10 में, और मैं इस वाले को कर लूँगा लॉक। आप उसमें F4 प्रेस कीजिए, आप इस वाले को कर लीजिए लॉक। जैसे आप फर्स्ट वाले को लॉक करेंगे तो आप उसमें देखिए यहाँ पे इसने दे दिया है 4। ओके, देन इसके बाद इसने 4 दे दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा। अब देखिए अब इसने दे दिया है 1। तो इसने 1 क्यों दिया है, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, अपने आप ही को यहाँ पे काउंट कर रहा है। 1 से लेके इस कॉलम से लेके इसी कॉलम तक की ये रेंज दिखा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे लॉक करने के बाद, लॉक बोलो या फ्रीज बोलो, जैसे आपने इस फॉर्मूले को यहाँ पे फ्रीज किया है इस सेल वाले को, तो यहाँ पे कर लिया। इसने फ्रीज करने के बाद इसको 1 बता रहा है। देन इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की रेंज है यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे देखिए आप H10 से लेके I10 तक यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे 2 बता रहा है सिंपल। देन उसके बाद यहाँ पे S3 पे देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक की रेंज हमने लॉक, ये वाली रेंज लॉक है। अगर मैं इसको लॉक नहीं करूँगा, सपोज मैं आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। आप अगर हम इसको लॉक नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं ये रेंज ले लेता हूँ एंड इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको लॉक करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको लॉक नहीं किया है, बट आप यहाँ पे देखिए जैसे आपने क्या था, आपका फर्स्ट वाला जो सेल है वो शिफ्ट हो चुका है। फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे आ चुका है, लास्ट वाला आपका यहाँ पे आ चुका है। तो इसलिए मुझे फर्स्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे मैंने लॉक क्यों किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे चेक भी करना है क्या आपने इसमें फॉर्मूला यूज किया है, तो आपके पास यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। फॉर्मूला टेक्स्ट होता है, एक फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न द फॉर्मूला एज अ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा एंड एंटर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। ये फॉर्मूला टेक्स्ट नाम का एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता देगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रखा है। ओके, देन फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं किस टाइप से यहाँ पे यूज होगा।
VLOOKUP प्लस कॉलम फंक्शन। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक आईडी ले लेता हूँ, 1007 नेम की ये प्रोडक्ट आईडी है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1007 के अकॉर्डिंग इससे हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी। एंड यहाँ पे हम VLOOKUP की हेल्प से इस कॉलम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, आपको अगर स्टार्टिंग में याद होगा तो हमने यहाँ पे जब आपको बेसिक्स का रहे थे, हमने यहाँ पे देखा पर उस पर हमने सेल्स पे अलग अलग फॉर्मूला यूज़ किया है। बट हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अलग अलग सेल में नहीं, हम एक ही सेल में फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसको ड्रैग कर लेंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ कॉलम फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, इक्वल टू VLOOKUP का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो लुकअप वैल्यू हमारे लिए यही है। देन इसके बाद मैं इसको F4 से लॉक भी कर लेता हूँ, तो लुकअप वैल्यू हमारे लिए क्या रहेगी, हर टाइम पे यही रहेगी अगर मैं इसको ड्रैग भी करूँ, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देखना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे रीजन देखना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्वांटिटी सोल्ड देखना है। ओके, देन उसके बाद टेबल एरे मेरी पूरी यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दूंगा। एंड इस टेबल एरे को भी हमें लॉक करना पड़ेगा। क्यों मुझे लॉक करना पड़ेगा, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, मैंने अभी आपको बताया था, आपको अगर याद होगा तो जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा था तो आपने देखा होगा जो मेरा टेबल का एरे है वो भी यहाँ से जो फर्स्ट वाला था वो यहाँ आ जा रहा है, जो लास्ट वाला था वो इधर आ जा रहा है। तो उसने इस चीज़ के लिए ड्रैग करते टाइम पे क्या हो जाता है, जिसका सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रीज करना पड़ता है। ओके, अब ये यहाँ पर से कहीं नहीं जाएगा, चाहे मैं इसको कितना भी ड्रैग कर लूँ। देन अब बारी आती है हम पे कॉलम इंडेक्स की। तो कॉलम इंडेक्स हम कैसे दे देंगे, इसमें आप कॉलम्स फीचर कॉलम वाले उसका यूज़ कीजिए। एंड एरे बोल रहे हैं तो एरे आप यहाँ पे से ये वाले दे दीजिए आप एरे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको H वाले को हम इसको मैनुअली नहीं फिट करें, H वाले को मैं क्या कर दूंगा, F4 से लॉक। देन रिटर्न में क्या दे देगा, H6 तो हो गया आपका 1, तो यहाँ पे ये 1 था इसके लिए। देन उसके बाद हमने यहाँ तक देखा है तो ये क्या दे देगा, इसे I6 पे दे देगा आपका 2। ओके, देन फ्रेंड्स इसके बाद आप यहाँ पे इसके ब्रैकेट को ऑफ कर लीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे 0 लगाइए एग्जैक्ट मैच के लिए। एंड यहाँ पे एंटर हिट। ओके, यहाँ पे आप जैसे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1007 पे आपका लैपटॉप था। एंड अगर आप इसको आप ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे लैपटॉप के बाद यहाँ पे आपके पास नॉर्थ आ रहा है, 236 आपके पास यहाँ पे दिखा शो हो रहा है। ओके, इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है VLOOKUP के साथ कॉलम को यूज करना, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक भी बता लेता हूँ। ओके, किस टाइप से होगी वो ट्रिक, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिख लेता हूँ P100। अब की बार मुझे 15 वाला सबसे लास्ट वाला हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पे विदाउट कॉलम फंक्शन के यूज से भी यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे VLOOKUP का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले लुकअप फंक्शन को मैं यहाँ पे ले लूंगा, टेबल एरे हमारी ये रहेगी। एंड मेन काम है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट करली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। और मुझे जितने मुझे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए, जो भी कॉलम मुझे चाहिए उसको मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ पे डालना, मुझे सेकंड वाला चाहिए प्रोडक्ट चाहिए। एंड मुझे थर्ड में चाहिए इसका रीजन चाहिए। एंड फोर्थ चाहिए मुझे यहाँ पे क्वालिटी सोल्ड। ओके, देन इसके बाद आप यहाँ पे इसको ये क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट से ही आप इसको क्लोज कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। एंड यहाँ पे एंटर इट, सॉरी ओके, यहाँ पे 0 फॉर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख से नॉट एप्लीकेंट आ गया है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेंट क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा लगा दिया था। तो आप इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप देखिए कितना इजी से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। माउस की जगह पे यहाँ पे आ रहा है, कोई मुझे ड्रैग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक वे आपके पास ये भी एंड सेकंड वे भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी अच्छे से आ चुकेंगे। अब हम चलते हैं आपका सीट 5 पे। देन फ्रेंड्स सीट 5 में आते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं डायनेमिक VLOOKUP। हम पे ये नया आ चुका है डायनेमिक VLOOKUP। डायनेमिक क्या होता है, जब हम चेंज करेंगे तो आपका VLOOKUP फंक्शन भी चेंज होना चाहिए। ओके, इस हिसाब से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाला मैं अगेन ले लेता हूँ P1015। ओके, हम पे ये टाइप का एक यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो VLOOKUP का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले लुकअप फंक्शन, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास टेबल एरे है सिंपल, देन उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स, ये आपका 1 2 3 4। तो 4 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। एंड यहाँ पे एंटर हिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 197 यहाँ पे आ चुका है। बट यहाँ पे हम पे कंडीशन है, अगर मैं यहाँ पे P16 से यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँ, P16 पे लाऊँ यहाँ पे कुछ। एंड यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे दे लेता हूँ इसको
SSD मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं आपका वेस्ट एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 यहाँ पे क्वालिटी सोल्ड आ जाएगी। बट अगर यहाँ पे मैंने इसका एक डेटा मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ P15 की जगह पे 16। ओके, एंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एप्लीकेंट। एरर किस तरीके से रिमूव करना है ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, इफ एरर का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट इसको हम किस तरीके से यहाँ पे डायनेमिक बनाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ इन सबको। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर लेता हूँ। ओके, डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से मैं यहाँ पर से इसको रेंज, इस पूरी रेंज को ले लूँगा यहाँ पे। इसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, सबसे ईजी है, टेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। माई टेबल एज अ हेडर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन उसके बाद जैसे आप इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे दिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये आपके डायनेमिक की रेंज है, आप ये समझिए। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं एंटर करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ अभी, सॉरी। आप यहाँ पे जैसे ही कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P1016 एंड यहाँ पे आपको मैं लिख लेता हूँ SSD एंड यहाँ पे ये आएगा मेरा वेस्ट एंड ये आएगा मेरा 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसने 50 ले लिया है। अगेन मैं अगर आपको यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सबसे पहले मैं यहीं से चेंज कर लेता हूँ। ओके, P जो आएगा मेरे पे 1020 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंपल सा। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो इसने ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे फिल हो चुका है टेबल का फॉर्मेट। यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ रूम एंड ये रहेगा मेरा ईस्ट में एंड इसने यहाँ पे टोटल किया है 512, यहाँ पे इसने सेव किया। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 17। ओके, तो यहाँ पे 17 है नहीं, हम पे नॉट एप्लीकेंट आ रहा है एंड यहाँ पे 120। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको इसको टेबल में कन्वर्ट कर देना है। एंड आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला भी देखिए, आप यहाँ पे भी इसको भी चेंज कर लिया। जैसे यहाँ देखिए ये तो डायनेमिक रेंज हो गई है, जैसे मैंने इसको कर लिया। सिंपल है फ्रेंड्स, आप इस टाइप से यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको डायनेमिक वीलुकअप यूज करना आ चुका होगा। देन फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं हम सीट 6 पे, जहाँ पे आपका वीलुकअप विद मल्टीपल रिकॉर्ड। तो इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड में हम किस टाइप से यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, तो ये भी काफी इजी है। सेम हमने यहाँ पे अब की बार पूरे सेल को लॉक करने की जगह हम अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पर से इस वाले जो लुकअप फंक्शन है यहाँ से हम खाली इसको लॉक करेंगे। ठीक है, वो किस टाइप से होगा मैं अभी आपको दिखा लेता हूँ। जो यहाँ पे ये आई वाला है, तो यहाँ पे इसको लॉक करना पड़ेगा इस वाले कॉलम, क्योंकि मुझे नीचे भी ड्रैग करना है तो मुझे खाली रो को मुझे लॉक नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रो और कॉलम में मैं अभी आपको बता लेता हूँ क्या इसका फंडामेंटल है। ओके, यहाँ पे वीलुकअप का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वीलुकअप एंड लुकअप वैल्यू हमारा सिंपल सा है लुकअप वैल्यू। एंड यहाँ पे मैं इसको कॉमा लगा लेता हूँ सबसे पहले एंड यहाँ पे F4 से मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे F4 का यूज करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल आपका यहाँ पे अप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या आ चुका है, सिंबल जो है डॉलर का सिंबल है वो आई के पीछे आ चुका है। तो जिसके पीछे यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे ये वाला कॉलम लॉक हो चुका है। तो ये वाले कॉलम ही में, ये कॉलम से कहीं नहीं जाएगा, इस कॉलम में नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे हमने रो लॉक नहीं किया है, रो आप देख सकते हैं अनफ्रीज है, तो रो को हमने लॉक नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे एंड टेबल एरे को भी मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा F4 से। तो यहाँ पे देखिए इसमें कॉलम और रो बी भी यहाँ पे लॉक है एंड 5 रो भी यहाँ पे क्या है, लॉक है। बट हमने क्या किया है यहाँ पे ओनली आई वाले कॉलम में हमने आई वाले के पीछे डॉलर सिंबल लगाया एंड 6 को हमने फ्री छोड़ दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन आप या तो आप कॉलम का यहाँ पे सिंपल कर लीजिए, यहाँ पे आप कॉलम वाला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉलम वाला फंक्शन, या तो आप ब्रैकेट वाला फंक्शन जो आपकी चॉइस है आप वो ले सकते हैं। आपने यहाँ से यहाँ तक एरे दिया, देन उसके बाद इसको आपने लॉक किया फर्स्ट वाले को। देन इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ओके, एंड यहाँ पे एंटर हिट कर लेंगे। जैसे आप इसको इधर ड्रॉप करेंगे, इधर ड्रैग करेंगे तो ये आपका इधर के लिए दिखा देगा एंड इसको आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे के लिए यहाँ पे इसका जो डेटा है वो यहाँ पे दिखा लेगा। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको वीलुकअप विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ किस टाइप से इसको यूज करना है वो आपको आ चुका होगा। देन अब हम चलते हैं सीट 7 पे, यहाँ पे हम सीखेंगे वीलुकअप विद मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया बोले तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले
एक आईडी में यहाँ पे दे लेता हूँ 1001 में यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड जो इसका जो प्रोडक्ट है ये भी हमारे पास क्या है, लुकअप वैल्यू। जब हम पे मल्टीपल लुकअप वैल्यू तब हम वी लुकअप का किस तरीके से यूज करेंगे ये हम इस फॉर्मूले में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायनेमिक किस टाइप से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉनकैटिनेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं ज्वाइन लिख लेता हूँ। ओके, ज्वाइन नेम का एक यहाँ पे एक हमने यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाना है। एंड उसमें क्या कर देना है, इक्वल टू के साथ इस वाले सेल को एंड के साथ यहाँ पे इस वाले सेल के साथ ज्वाइन कर देना है। ओके, यहाँ पे आप ज्वाइन देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इजी से यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये हमारा पूरा जो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे तक मैं इसको यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में ओके यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा वी लुकअप का यूज करेंगे। वी लुकअप एंड ये यहाँ पे एंड का सिंबल लगाएंगे। अब एंड का सिंबल एंड यहाँ पे प्रोडक्ट को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अब क्या लेगा, ये जो प्रोडक्ट आईडी है P1001 और उसके साथ स्पेस नहीं, सीधा लैपटॉप लेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वाला जो ज्वाइन मैंने बनाया है एक हेल्पर वाला, तो यहाँ पे आप यूज करते हैं। अगर आपके पास इससे भी ज्यादा मल्टीपल है, आप यहाँ पे से उस ज्वाइन को सीधा इसके साथ मल्टीपल कर सकते हैं, उसके सीधे इसके साथ कॉनकैटिनेट या मर्ज आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे टेबल एरे। अब टेबल एरे हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम टेबल एरे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद कॉलम इंडेक्स अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो सिंपल आप इसमें इसका रिजल्ट देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा किस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया के बाद भी यहाँ पे या मल्टीपल लुकअप वैल्यू के बाद भी यहाँ पे हमने आपका जो एग्जैक्ट मैच है वो हमने लेके निकाला है। देन इसके बाद अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मॉनिटर किस में है या नहीं है, लैपटॉप किस में है या नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा आपका सपोज यहाँ पे जो लैपटॉप है वो सीधा आपके पास 13 वाले रूस में है, तो मैं 13 कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये 13 ये रहा आपका। उसने यहाँ से चेंज किया आपके पास 13 में क्या क्या है, तो यहाँ पे लैपटॉप आ चुका है, लैपटॉप इसमें था तो 131 इसने कर लिया। वैसे आप 107 वाले को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, जो आपके पास है 007 आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 236 की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ किस तरीके से यूज करना है आपको ये समझ आ चुका होगा। एंड आई होप फ्रेंड्स अगेन आपको यहाँ पे ये समझ आ चुका होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन किस तरीके से यूज होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी में यहाँ पे लिख लेता हूँ P1010 में यहाँ पे ले लेता हूँ आपकी बात। एंड मैच फंक्शन मैं आपको सबसे पहले बता लेता हूँ मैच फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। सेम जैसा आपका मैच फंक्शन है, यहाँ पे रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे द मैच एज अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये क्या करता है आपका लुकअप वैल्यू, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे दिख रहा है एंड यहाँ पे लुकअप एरे जहाँ से आपको इसको देखना है, तो आप इसकी हेडिंग इसमें देनी पड़ती है। देन उसके बाद यहाँ पे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड इसको आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट का इसने जो पोजीशन दी है इसने यहाँ पे 2 दे दिया है। तो प्रोडक्ट मतलब कौन सा कॉलम पे, हमारे 2 वाले कॉलम है। तो यहाँ पे किस चीज़ का काम करेगा, यहाँ पे मैच फंक्शन आपके पास कॉलम इंडेक्स का। ओके, किस तरीके से यूज होगा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप जैसे आपने लगाना है वैसे आपने लगाना है। यहाँ पे वी लुकअप लगाए, उसके बाद टेबल एरे में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक। अब कॉलम इंडेक्स की जगह पे आपने क्या लगाना है, मैच फंक्शन आपने यहाँ पे यूज करना है। मैच फंक्शन अगेन आपके पास लुकअप वैल्यू क्या, आपके पास प्रोडक्ट। देन उसके बाद आपने लुकअप एरे इसको दे देना है, लुकअप एरे हमने इसको दे दिया है। और उसके बाद 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड इसका ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे 0 अगेन किसका आएगा, वी लुकअप वाले का एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे इसको एंटर हिट। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको एडिट कर लेता हूँ। ओके, इसको एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्वांटिटी सोल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10265 यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, आपने यहाँ पे देखा मैच फंक्शन जो आपके कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर रहा है। जैसे मैं इसका रीजन मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वेस्ट आ चुका है।
एंड फ्रेंड्स, अगर आपको फिर से फॉर्मूला देखना है तो आप मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ आपको। VLOOKUP का हमने यूज किया, लुकअप वैल्यू दी, उसके बाद हमने टेबल दिया, इसको टेबल एरे आप यहाँ पे, देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स की जगह पे हमने मैच फंक्शन यूज किया। तो मैच फंक्शन क्या देता है, उसकी पोजीशन बताता है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स की जगह पे हमने मैच फंक्शन यूज किया, इसलिए यहाँ पे जब हम कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रही है। ओके, आई होप फ्रेंड्स अगेन आपको फिर से काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, देन यहाँ पे हम चलते हैं सीट नंबर 9 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VLOOKUP प्लस चूज फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, और इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स VLOOKUP। रिवर्स VLOOKUP किस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पे कोई जो प्रोडक्ट कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, प्रोडक्ट कोड 109 के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट देखना है। हमारे पास 109 पे कौन सा प्रोडक्ट है, बट आपको पता है VLOOKUP क्या करता है, VLOOKUP आपका लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे सर्च नहीं करता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, VLOOKUP यहाँ से राइट, लेफ्ट से राइट के लिए सर्च करता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, आप यहाँ से कॉलम इंडेक्सिंग देते हो उसको, ना कि आप पीछे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूज फंक्शन का इसमें यूज करेंगे। तो चूज फंक्शन क्या करता है मैं अभी आपको दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल सा इक्वल टू करना है, एंड चूज फंक्शन में यहाँ पे यूज करूंगा। चूज फंक्शन क्या करता है, चूज अ वैल्यू और एक्शन टू परफॉर्म फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यू बेस्ड ऑन अ इंडेक्स नंबर। ये क्या देगा आपको, वो लिस्ट देगा जो आपने उसके इंडेक्स नंबर पे दी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप करली ब्रैकेट ऑन कर लीजिए। इसके लिए मैं यहाँ पे दे लेता हूँ सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे दिया वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड 3 मुझे यहाँ पे इंडेक्स दे रही है मैंने यहाँ पे। एंड ये इंडेक्स क्यों यहाँ पे वर्क करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड का मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 में स्टोर कर लिया, एंड वैल्यू 2 में मुझे चाहिए इसका प्रोडक्ट। ओके, एंड यहाँ पे इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए इसका क्वांटिटी सोल्ड। देन अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये एक नई टेबल बना के दे लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने नई टेबल बना के दिया, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था। आप देख सकते हैं सबसे पहले वैल्यू 1 में 2 एंड 3 डाली थी मैंने, एंड यहाँ पे इसने एक नई टेबल यहाँ पे बना के दे दी है। तो इस टेबल में इसने क्या दिया है, सबसे पहले जो मैंने चूज किया था उसमें तो मैंने प्रोडक्ट कोड किया था, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट किया था, देन उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए था क्वांटिटी सोल्ड। आपने अगर अपने टेबल को आगे पीछे करना है तो आप वहाँ पे भी चूज फंक्शन का यूज कर सकते हैं इनके कॉलम्स को। तो सिंपल सा आप इसमें एंटर हिट कर लेंगे। इसको हम VLOOKUP में किस तरीके से यूज करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो ये एक नई टेबल बना के दे रहा है, तो इसका मतलब ये एक नया एरे बना के दे रहा है, तो हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं एरे की जगह पे। ओके, तो किस टाइप से होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके, देन यहाँ पे इक्वल टू VLOOKUP, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका VLOOKUP। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू तो हमारे लिए सेम रहेगी जैसे हम डालते हैं, एंड यहाँ पे टेबल एरे। अब टेबल एरे जैसे आप सपोज VLOOKUP में मैंने आपको बताया था, आप अगर ये टेबल एरे देंगे तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं ये टेबल एरे देता हूँ, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको आगे के लिए ही सर्च करना पड़ेगा। बट हम पे क्या है, इसको रिवर्स में हमें इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे हमें चूज फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिससे मेरे पास नई टेबल एरे आ जाए। ओके, मैं यहाँ पे चूज फंक्शन का यूज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे अगेन करली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है 1 एंड 2। ओके, इसको मैं देने के बाद यहाँ पे क्या लेता हूँ, जो मैंने 1 में दिया है, इंडेक्स 1 में दिया है, तो उसमें क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले ये पोस्टर कोड रहेगा, देन उसके बाद हम पे प्रोडक्ट कोड के बाद जो यहाँ पे वैल्यू 2 में आएगा वो मेरा प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर लेगा। ओके, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे अब कॉलम इंडेक्स आप सोच रहे होंगे कौन सा दूं, तो कॉलम इंडेक्स इसके अकॉर्डिंग 1 आपके पास ये है एंड 2 आपके पास प्रोडक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 यहाँ पे एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखते हैं PC प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग 109 के अकॉर्डिंग यहाँ पे माउस आ चुका है, और आप इसको चेंज करेंगे तो क्या चेंज होता है आप इसमें देखना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। 15 में यहाँ पे दे लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए NA यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्यों, आई थिंक यहाँ पे 0115 है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अगर आपके पास NA दिखा दे रहा है, नॉट एप्लीकेंट दिखाई दे, तो आप इफ एरर का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया किस तरीके से यूज होगा। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको अगेन ये फॉर्मूला VLOOKUP प्लस चूज फंक्शन किस तरीके से यूज करना है मैंने आपको बता दिया विद एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से यहाँ पे रिवर्स क्यों होगा, किस लिए चूज फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, तो ये आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका। अब हम चलेंगे सीट नंबर 10 पे। तो सीट नंबर 10 यहाँ पे कुछ इस टाइप्स की है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सा यहाँ पे हैक कर लेते हैं कुछ,
जो इसका यहाँ पे होगा मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ आपको। मैं इसको हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, मैं इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, सॉरी मैं यहाँ पे इसको पूरा ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C एंड Ctrl+V से मैं यहाँ पे ले लूँगा डेटा को। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो एक साथ मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया था तो किस तरीके से यूज़ होता है एक साथ। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे कॉलम नहीं डालना है, तो अगेन मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको VLOOKUP का हैक आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है, देन उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे, मुझे यहाँ पे पूरा टेबल एरे यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए, मुझे पूरे यहाँ पे कॉलम चाहिए, तो 2, 3, 4 एंड यहाँ पे करेंगे इसको करली ब्रैकेट को क्लोज एंड यहाँ पे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड यहाँ पे कर लेंगे इसको एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक साथ यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, ना ही इसको ड्रैग करने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे आप सिंपल सा इसको 2 लिखेंगे तो यहाँ पे ये चेंजेस कर देगा। आप इस टाइप से भी VLOOKUP को यूज कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अगेन आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देन फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं हम सीट 11 पे। तो यहाँ पे VLOOKUP प्लस सम फंक्शन का यूज किस तरीके से होगा मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ। मेरे पे यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पे आप देखते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट है, इसका Q1, Q2, Q3 एंड Q4 पे यहाँ पे सेल है। तो मुझे इसका टोटल सेल्स यहाँ पे मुझे इसकी चाहिए। तो सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट जो मेरे पास है यहाँ पे, जो इसकी आईडी है 100 एंड यहाँ पे 13, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक लैपटॉप ही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसका जो क्वार्टर है 66, Q2 पे 46, Q3 पे 25 एंड 49, इसका मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले या तो आप सम फंक्शन का यूज कीजिए तो सम फंक्शन से आ जाएगा, बट ये आपके पास लुकअप वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे आप सम का भी यूज कर सकते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सम फंक्शन आप बोल रहे हो किस टाइप से, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सम फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सम किस टाइप से 186 इसका सम बता रहा है, बट यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा VLOOKUP फंक्शन का यूज। वो किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले मैं VLOOKUP फंक्शन का यहाँ पे यूज करूँगा एंड यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारे लिए ये है। एंड उसके बाद टेबल एरे मेरे पास यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ तक। देन उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉलम इंडेक्स में क्या क्या चाहिए आपको, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 यहाँ पे चाहिए मुझे 3 4 5 6। तो यहाँ पे मुझे ये कॉलम इंडेक्स चाहिए। देन उसके बाद 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे सम फंक्शन यूज नहीं हुआ। तो सम फंक्शन किस तरीके से यूज करेंगे, स्टार्टिंग में हम सम फंक्शन का यूज कर लेंगे। ओके, तो सम फंक्शन का यूज कर लिया है मैंने एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ब्रैकेट अगेन क्लोज सम फंक्शन का एंड इसको एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जो 14 का है, आप यहाँ पे कंफ्यूज में 186 किस चीज़ का था आ रहा, तो 13 वाले का था आ रहा। तो ये 14 वाले का, 13 वाले का अगेन मैं दिखाता हूँ 186 ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आप सम फंक्शन का भी यूज VLOOKUP में इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे जैसे मैं इसको चेंज करूंगा अगेन मैं यहाँ पे 15 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पास आपके पास टोटल सेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन फ्रेंड्स यहाँ पे तक आपको समझ आ चुका है। अब हम चलेंगे आपका सीट 12 पे। तो सीट 12 पे क्या है, VLOOKUP प्लस ट्रिम फंक्शन किस तरीके से यूज होगा मैं आपको दिखा लेता हूँ। सपोज मेरा जो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ आपका लैपटॉप, यहाँ पे सब कुछ कर लेता हूँ, लैपटॉप डाल देता हूँ एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ VLOOKUP फंक्शन का यूज करूंगा और मुझे यहाँ पे Q3 की सेल्स चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद टेबल एरे में यहाँ पे कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल सा आपका ब्रैकेट और सॉरी कॉमा का यूज करूंगा एंड 1 2 3 4 में आपका जो कॉलम इंडेक्स है Q3 है वो है एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड इसको मैं कर दूंगा एंटर इट। बट यहाँ पे नॉट एप्लीकेंट आ रहा है, क्यों, तो यहाँ पे लैपटॉप है, आई थिंक यहाँ पे लैपटॉप में कुछ दिक्कत होगी, यहाँ पे इसका स्पेलिंग सही नहीं होगा। मैं यहाँ पे कीबोर्ड को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कीबोर्ड। तो यहाँ पे कीबोर्ड हम पे तो एक्यूरेट आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट ये लैपटॉप हम पे क्यों नहीं आ रहा है। लैपटॉप हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो लैपटॉप में नॉट एप्लीकेंट बता रहे हो। वैसे ही मैं अगर CPU को यहाँ पे देखूँ, CPU में यहाँ पे चेक लेता हूँ तो CPU भी हम पे नहीं आ रहा है। वैसे मैं रैम को यहाँ पे चेक कर लूँ तो रैम भी नहीं आ रही है हम पे, बट ओनली हम पे यहाँ पे प्रिंटर भी अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो प्रिंटर हम पे आ रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पे कोई कोई वैल्यूज आ रही है, कोई कोई वैल्यूज नहीं आ रही है। तो इसका एक रीजन होता है। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ लैपटॉप, या मैं HP यहाँ पे डाल दूँ लैपटॉप HP, तो हम पे यहाँ पे ये भी वैल्यू भी नहीं आ रही है, क्यों, तो यहाँ पे क्या होता है जब हम मैनुअली इसको टाइप कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पे स्पेस काफी ज्यादा आ रहा है।
तो स्पेस आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें आप तो यहाँ पे स्पेस, इस पे कितना स्पेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो 3D प्रिंटर है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे जो मैनुअली रह जाता है। हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे एक ट्रिम फंक्शन की हेल्प से, जो इसका आपको पता है ट्रिम फंक्शन क्या करता है, आपके पास यहाँ पे रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सपेक्ट फ्रॉम फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो क्या करता है, सिंगल स्पेस रहेगा दो उनके बीच, तो यहाँ पे इनको भी क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड एंटर हिट कर लेता हूँ। ओके, ये लैपटॉप यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको जैसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस टाइप से यहाँ पे इसने इसको ट्रिम कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल C करूंगा एंड यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वो मैंने कॉपी करके रखा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जाके होम में जाइए आप एंड यहाँ पे आपके पास पेस्ट का यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए, आप सीधा पेस्ट स्पेशल पे जाइए, तो आप कंट्रोल ऑल्ट V कर लीजिए। जैसे आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट कर दीजिए एंड यहाँ पे हेयर, तो आप आपकी वैल्यूज जो यहाँ पे वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप HP आपके पास आ रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका लैपटॉप, तो यहाँ पे आपके पास लैपटॉप भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप VLOOKUP के साथ ट्रिम फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स अब आपके पास VLOOKUP में बहाने मारने का कोई भी नहीं होगा। जो भी आप बहाना मानना चाहते हैं कि VLOOKUP मुझे इसके साथ यूज नहीं करना आ रहा है, इसके साथ यूज, अब इस वीडियो को देख के आपके पास वो बहाने नहीं है। आप VLOOKUP को किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मूले के साथ यूज कर सकते हैं, जैसा चाहे आप उसको चाहे रिवर्स कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड तो ये होता ही होता है। VLOOKUP के साथ ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं, सम फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, इसमें चूज फंक्शन आप इसमें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टाइप से हमने यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन को देखा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा एंड जो आपको VLOOKUP के बेसिक टू एडवांस वर्जन तक लेके जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।